हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया पोहा, आपकी ब्रेकफास्ट रेसिपी। और बहुत ही सॉफ्ट पोहा बना करके मैं बताऊंगी। कई लोगों ने मुझसे पूछा, हम पोहा बनाते हैं तो हमारा पोहा थोड़ी देर रखने के बाद हार्ड हो जाता है, वो क्यों हो जाता है वो मैं इसमें बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिए और इस तरह से बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस पोहा ब्रेकफास्ट बना करके तैयार कीजिए। तो पोहा मैंने लिया है, इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश करके मैंने पानी निकालने के लिए रखा है। अभी एक पैन में हमने लिया है ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कीजिए और जब हम ये चीज़ का ध्यान रखिए, पोहा बिल्कुल पानी में भिगोना है। तो ये मैंने डाल दी है राई या सरसों, आप कुछ भी डाल सकते हैं दोनों में से। तो और साथ में मैंने एक हरी मिर्च का यूज़ किया है। कड़ी पत्ता लेना है, कड़ी पत्ते की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और साथ में डाल दी है थोड़ी सी मैंने रेड चिल्ली, ताकि कलर इसका सुंदर सा आने लगे जो हम मसाला भून देंगे। तो हमारे जो है राई चटकने लगी है, इसमें डाल देते हैं प्याज। अगर आप बिना प्याज के खाते हैं तो बिना प्याज के भी आप बना सकते हैं, बाकी आप जो भी मैंने इसमें प्रोसेस करूँगी। अब साथ में डालिए गाजर, शिमला मिर्च, जो भी आप सब्जियां पसंद करते हैं आप इसमें डालिए। जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो वो सब्जी आप इसमें डालिए और पोहा बना करके तैयार कीजिए। सब्जियों को अच्छी तरह से भूनना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए सब्जियों में। कम से कम 5-7 मिनट लगते हैं, हम ढक करके इसको भूनने वाले हैं थोड़ी देर में। इसमें नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर। तो जब आप ये मसाला भूनेंगे इसमें डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, इन्हें मिक्स करेंगे और इसे हम भूनेंगे। जब आप हल्दी पहले से ही डालेंगे इसमें, तो जो कई लोग बनाते हैं पोहा और उसमें हल्दी का कच्चापन का स्वाद आता है, वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उससे सारा पोहा आप इतनी मेहनत से बनाते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो 5 से 7 मिनट इस तरह से ढक के पकाइए। मसाला आपका पक गया, यानी कि हल्दी आपकी पकनी बहुत ज़रूरी है। इसमें डाल दिया मैंने एक टमाटर काट करके। टमाटर जो है मॉइस्चर देगा हमारे पोहा को और पोहा हमारा बनेगा बहुत सॉफ्ट। और जो टमाटर का एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही यम्मी लगता है पोहा आपका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा टमाटर इस तरह से डाल के। टमाटर डालने से मॉइस्चर मिलता है और पोहा जो हमारा बाद में बनता है बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये हमारी सब्जियां और ये मसाला तो पक गया है। हल्दी की स्मेल कच्चेपन की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए पोहा में, पोहा ख़राब हो जाता है, कई लोग बाद में डालते हैं। मत डालिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें पीनट। तो थोड़ा सा पीनट, आप रोस्टेड पीनट डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें भून करके एक ऑयल डाल के पीनट डाल रही हूँ। मूंगफली, और इसमें 1 मुट्ठी के करीब मैं मूंगफली डाल रही हूँ। इसे भून लेते हैं। आप चाहें तो पहले भी भून करके मूंगफली को इसमें डाल सकते हैं, बट क्या होता है पहले डालने से और फिर बाद में जब हम मसाले भूनते हैं तो वो थोड़ी सी जली जली सी हो जाती है मूंगफली। तो इस तरह से मैं बाद में इसमें यूज़ करती हूँ मूंगफली। तो आप एक ही तरीके से कोई भी चीज़ को बनाते हैं बार बार, तो कई बार बच्चे और बड़े सभी बोर हो जाते हैं खाने में। तो कई बार हमें अलग डिफरेंट तरीके से सेम थिंग को बना के देखना चाहिए और आप ट्राई कीजिए। और ये देखिए पोहा हमारा अभी ही देखने में ही कितना सॉफ्ट लग रहा है, क्योंकि पानी में अच्छी तरह से धोया है इसको हमने। सब कुछ मिक्स कर लेते नींबू, खट्टा फ्लेवर इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है पोहा में। तो आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब। फ्लेम को हम अभी इस टाइम पे रखेंगे मीडियम। अभी नमक डाल दिया है मैंने थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा करके मैं नमक डाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सब्जियों को भूनते टाइम डाला, अभी थोड़ा सा मैंने और नमक डाल दिया है इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसमें अब मैं देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी। इस तरह से हाथों से आप छिड़केंगे पानी। पानी डालना मैंने क्यों है, क्योंकि हमें देना है पोहा को मॉइस्चर हम देंगे। हमारा बहुत ही खिला खिला सॉफ्ट पोहा। आप ढक करके हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हमारा जो पोहा बन के तैयार होगा। तो पानी डालने से मॉइस्चर अच्छा होता है, पोहा घुटता नहीं है। तो ये खोल के देखिए। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इसमें चीनी, शुगर, ये आपकी ऑप्शनल है। और साथ में धनिया पत्ती। चीनी आप डालना चाहें तो आप डालिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर खट्टा मीठा अच्छा लगता है। बहुत ही थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है।
देखिए कितना सॉफ्ट पोहा मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पोहा बन के तैयार हुआ है। जब आप पानी डालेंगे तो स्टीम को लो रखिएगा बिल्कुल, नहीं तो पोहा नीचे से जो करारा करारा और कड़क हो जाता है। ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी हम नमकीन, कोई भी भुजिया आप डाल के खाना चाहें, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, तो आप बना करके खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका बहुत ही सॉफ्ट पोहा बन करके तैयार होगा। हल्दी को पहले ही डालिएगा तो बहुत ही बढ़िया आपका पोहा बनेगा।